दादा जी कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास छत्तीसगढ़ से आया है व्रता जी, और ये कहते हैं, ओम शांति, आई एम अ BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। माई यंगर सिस्टर इज इन 9th स्टैंडर्ड. As she got involved in some bad practices of outside atmosphere, she has become a victim of blind faith in boyfriend love. Family is just nothing for her, and her attitude to the family is very negative. My whole family is disturbed by her attitude. I want to know how can I take a benefit of Raj Yoga meditation. ये छत्तीसगढ़ से हमारे पास। हाँ देखिए, युवकों में बढ़ती हुई ये परंपरा परिवारों के लिए तो बहुत ही खतरनाक और डिस्टर्बिंग होती जा रही है, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत राह पे जाएं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इस राह पे चलने से उनको क्या होगा। वो तो सोचते हैं हाँ दिस इज द लाइफ, दिस इज द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, दिस इज रियल एंजॉयमेंट, ये होना ही चाहिए, दूसरे भी तो कर रहे हैं, देखो कितने ये सब लड़के लड़कियां हैं आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन माँ बाप जो समझदार हैं, जिन्होंने जीवन की बहुत सारी दिवालियां देख ली हैं, वो जानते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं होगा, ठोकरे खाते हैं लड़के लड़कियां इसमें। तो मैं तो पहले अपने सभी युवा साथियों को सावधान करना चाहता हूं कि ये वेस्टर्न कल्चर है और इंडियन कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की मान्यता ही प्योरिटी है, और यहाँ फैमिली लाइफ है, एक बंधन है, जो बंधन बहुत कल्याणकारी हैं, जो वैसे नहीं कि मन उसको बांध दें और कुछ करने न दें, लेकिन जो कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, ऐसी मर्यादाएं हमारे यहाँ हैं। इसलिए युवक हमारे जरा संभलें, सावधान हों, बुद्धिमान हों, और अपने भविष्य का ख्याल करके इन चीजों में न उलझें, नहीं अन्यथा एकाग्रता बहुत खत्म हो जाती है और बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल। और इसीलिए शायद व्रता जी आजकल स्टूडेंट्स की यही बात आती है कि पढ़ रहे हैं लेकिन मन भटक, और फिर होता है डिप्रेशन। बच्चे पूछते हैं, मैं उनसे पहले यही पूछता हूँ, भाई टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये फ्रेंडशिप ये कितनी है? तो हिचक हिचक के थोड़ा बता देते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उससे वो बाहर आए, ताकि उनकी एकाग्रता बने, उनका डिप्रेशन नष्ट हो और जीवन में वो कुछ कर सके। अब रही बात क्या करना चाहिए, राजयोग के माध्यम से इन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर समस्या का समाधान है। मेरे पास तो कल अमेरिका से एक ऐसा भी फोन आया जिसमें वो बहन मुझे बता रही थी कि हमारा तो बहुत ही एक क्रिटिकल कोर्ट केस चल रहा था, लंबे समय से समाधान ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही राजयोग का अभ्यास किया और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, हमारे फेवर में निर्णय आ गया। हम तो समझो जीवन पा गए नया, नहीं तो झूठे केस बनाए हुए थे और हमें उलझाया हुआ था, पैसे खर्च हो रहे थे। तो राजयोग एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो इनको चाहिए अपने घर में योग का वातावरण बनाएं। पहली बात है कि उस लड़की के प्रति इनके एटीट्यूड्स अगर घृणात्मक हो जाए, बड़े हेटफुल, तो इसमें नुकसान होता जाएगा। ये प्राय होता है, ये उसे डांटे डपटेंगे, वो घर लेट आएगी या मोबाइल पे फोन करेगी, तो घर में एक संघर्ष का माहौल बना रहता, अशांति होती है। तो कोशिश करें अब इन चीजों की ज्यादा चर्चा न करें और प्यार से अच्छे वाइब्रेशंस बनाएं। उसको इतना प्यार दे दें घर में कि वो बाहर के प्यार की तलाश को भूल जाए। दूसरा, राजयोग का अभ्यास करेंगे, 1 घंटा रोज शुरू करें, जो भी इनमें राजयोगी हो, और उस आत्मा को गुड वाइब्रेशंस दें, अच्छे थॉट्स दें। और तीसरी चीज जो बहुत सुंदर है और जिसके प्रयोग बहुत सफल हो रहे हैं, सवेरे 5 बजे जब वो सोई हो, 10 मिनट तो दें उसे गुड वाइब्रेशंस, और फिर उसे आत्मा देखकर कुछ अच्छे थॉट्स दें। तुम ये नहीं ये हो, तुम तो महान हो, अरे तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो बहुत बुद्धिमान एक युवती हो, तुम्हें तो अपने कुल का नाम रोशन करना है, तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो, अभी तुम बुद्धिमान हो, समझदार और बन जाओ। ये मार्ग जो तुमने चुना है ये सुंदर मार्ग नहीं है, सफलता का मार्ग नहीं, इसे छोड़ दो, वापिस आ जाओ, अपने श्रेष्ठ पथ पर कदम रखो। ऐसे संकल्प रोज देंगे विद गुड फीलिंग एंड लवफुल फीलिंग के साथ, तो निश्चित रूप से 21 दिन करने के बाद उसकी मेंटालिटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। बिल्कुल पता जी, ये जो एक समस्या के रूप में है, जैसे आपने कहा कि लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब बच्चों में ये बात तो होती नहीं कि वो जज नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या बचपन से कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं कि बच्चे इस ओर बढ़े ही ना? क्या ऐसा एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर दिया जा सकता है
एक उनके साथ बैठ के कुछ ऐसी बातें क्लियर की जा सकती हैं कि उनके भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी तो शायद वो परख पाएंगे कि हाँ ये चीज सही है। बिल्कुल, ये की जा सकती है और कईयों ने की है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं जो हमारे यहाँ बहुत काल से आते हैं। उनके छोटे बच्चे जब थे तब से वो आते हैं, ऐसा समझ लो 10-10, 12-12 साल के उनके बच्चे थे तब से आते हैं। और उन्होंने अपने घर का माहौल इतना सुंदर बना दिया, इतना अच्छे वहाँ गीत बजे, वहाँ क्लासेस चले। तो मैं एक ही कहानी सुनाऊं, दिल्ली के डॉक्टर हैं बहुत प्रसिद्ध, अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके दोनों बच्चे, छोटा लड़का तो बिल्कुल यंग कार्डियोलॉजिस्ट है, अवार्ड भी मिला है, और लड़की जनरल मैनेजर है, तो उसने MBA किया है। दोनों ऐसे आपको लगेंगे जैसे देवी और देवता हैं, किसी तरफ देखा ही नहीं जीवन में। तो कैरियर बहुत सुंदर हो गया है। बच्चों के कारण परिवार को कभी नीचा सिर नहीं करना पड़ा, बल्कि उनका सारा समाज, दूर दूर के रिश्तेदार ये कहते हैं बच्चे हों तो ऐसे हों, उनके बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं, अपने बच्चों को ऐसे बनो। तो ऐसा अगर घर में एक सुंदर माहौल पैदा किया जाए, माँ बाप की मनोस्थिति बहुत अच्छी हो, घर में खान पान भी सुंदर हो, आपसी जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत सुंदर हों, तो बच्चे इधर उधर कहीं भी स्लिप नहीं होंगे। बिल्कुल। प्रथा जी, ये जो एक आजकल का जो दौर है उसमें फ्रेंडशिप वाली तो बात रहती है, तो हेल्दी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है कि चलिए हम स्टडी के पर्पज से कर रहे हैं और आगे, लेकिन कई बार इसमें फिर एक जो रेखा खींचना होता है कि हाँ फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप क्या है और फिर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात क्या है, तो यहाँ पे बच्चे शायद इधर उधर हो जाते हैं। लाजमी है कि साथ साथ रहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये वाली जो रेखा है उसे समझना शायद मुझे लगता है बहुत बिल्कुल जरूरी है। बात करने तक, अच्छी चीजें शेयर करने तक, स्टडी में एक दूसरों को मदद करने तक, यहाँ तक तो ये फ्रेंडशिप ठीक होती है। लेकिन जब ये वासनात्मक स्वरूप ले लेती है, वहाँ ये खतरनाक होती है। इससे एकाग्रता भी नष्ट होती है, बुद्धि का विकास भी रुक जाता है। तो सीमा रेखा यही है कि हेल्दी ये होना चाहिए, वासनात्मक नहीं। बिल्कुल। ब्रत जी, एक चीज और विशेष मैं जानना चाहूंगा, आजकल एक बड़ी चर्चा चली आ रही है खास करके मेट्रोज में लिव इन रिलेशनशिप के। हमारी संस्कृति में तो ये बात शायद थी ही नहीं, और हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही थी कि मैरिज माता पिता ही कराया करते थे, लेकिन अब ये जो एक प्रथा चल पड़ी है हमारे देश में भी कि विवाह से पहले भी लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। बड़े शहरों में अब तक ये है, हमारे छोटे शहरों में ना पहुंच जाए हमें लगता है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? ये वेस्टर्न कल्चर की बात है, क्योंकि मैरिज टूटती रहती थी, एक स्त्री पुरुष 3-3, 4-4 बार मैरिज करता था, बच्चे बिखरते रहते थे। यानी पहले बच्चे को ये भी नहीं पता उसका बाप कौन है या वो कहाँ है, माँ से रिलेशनशिप टूट गए, ऐसा रहा विदेशों में। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान कर दिया कि भाई चलो छोड़ो शादियों को, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप और सदा साथ रहो। तो ये वेस्टर्न कल्चर की तो शोभा हो गई, और वहाँ भी ये कोई बहुत सफल प्रयोग नहीं है। लेकिन भारत, जिसकी कल्चर बहुत महान है, जो विश्व का गुरु रहा है, वास्तव में उसे दूसरों की कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए। भारत तो सिखाने वाला है, भारत तो गुरु है, विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी सारे संसार को सिखाएं। तो भारतवासियों को भी अपनी महान कल्चर का गर्व होना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखना चाहिए, न कि विदेशी कल्चर को फॉलो करके अपनी मर्यादाओं को लांघ कर एक दुखी जीवन को आमंत्रित कर लेना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये गलत है, इससे सारा खेल बिगड़ जाएगा, संतान भी बहुत योग्य उत्पन्न नहीं होगी, और संसार में एक विषय वासनाओं का गंदा नाला बहने लगेगा चारों ओर। इससे चरित्र नष्ट हो जाएंगे और सब कुछ बिगड़ जाएगा। और मैं तो सीधे शब्दों में कहूँगा, ये मार्ग है इस संसार को विनाश की ओर ले चलने का, इसलिए इससे बचना है। प्रथा जी, कई लोग ये तर्क देते हैं जो इस ओर बढ़ते हैं वो कि भाई जब हम आज मैरिज करते हैं, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद हमें एक दूसरे की खामियों का पता चलता है और उसके बाद हम सेपरेट हो जाते हैं, तो क्यों ना पहले से हम साथ रहें, एक दूसरे को देख लें, समझ लें, जान लें, और लगे कि हाँ हम साथ रह सकते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। ये तर्क दिया जाता है।
इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बात तो उनकी ठीक है और वो भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं और होंगे भी बुद्धिमान, हम ये नहीं कहते उनके पास विवेक शक्ति नहीं है, परंतु यहाँ प्रारंभ से वासनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। प्रश्न ये है, देखने के लिए एक दूसरे के साथ रहें तो ब्यूटीफुल, लेकिन देखने के लिए एक साथ नहीं रहते, वासनात्मक जीवन शुरू हो जाता है। दादा जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस विषय में पूछना चाहूंगा। यदि हम अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को देखते हैं या उससे आगे जाएं तो और भी अच्छा, तो वहाँ अरेंज मैरिज थे। हमारे माता पिता को शायद ये पता नहीं था, दादा दादी को पता नहीं था कि हमारी किससे शादी होने वाली है। वो उनके माता पिता ने फिक्स कर दी संबंधियों ने, और वो लाइफ लॉन्ग चली और बहुत अच्छे से चली, बड़े प्यार से चली। आज ये सब देखते भी हैं, जानते भी हैं, साथ भी रहते हैं, फिर भी ये बिखराव और ये टकराव, ये टूटन, ये डिवोर्स, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। कारण क्या है? वो इतने सफल थे अरेंज मैरिज, और लव मैरिज और इस प्रकार के मैरिज असफल हो रहे हैं। वो अधिक चरित्रवान थे, वो अधिक पवित्र थे, कुंडली मिलाकर, बाकायदे परिवार अच्छी तरह देखकर तब मैरिज की जाती थी। इसलिए डाइवोर्स तो बहुत कम, रेयरली, और अगर कहीं हो गया तो उसको बहुत बुरी नजर से लोग देखते थे। जी, जी, जी। हाँ, और ये जो चीज है इसमें अहम भर गया है मनुष्य का, वासनाएं बढ़ गई हैं, मनुष्य बहुत इमोशनल हो गया है, एक दूसरे की बात को स्वीकार सहन करता ही नहीं, जल्दी टकराव में आके टूट की तरफ चलने लगते हैं। ये कारण है इसका। अब भी अगर वो स्पिरिचुअलिटी जीवन में अपनाएं तो बुजुर्गों जैसी स्थिति उनकी भी आ जाएगी और मैरिज लाइफ सदा के लिए चलेगा और मनुष्य उसमें बहुत सुखी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मुझे लगता है कि सभी इस पे जरूर विचार करेंगे, क्योंकि ये एक प्रथा शायद हमारे देश में भी मेट्रोज में शुरू हो गई है, लेकिन ये कितनी हितकर है और कितनी अहितकर, इस पे सभी को विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सब देश के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, और कई बार ये सुनने में आता है, हम ये कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं, जिस ढंग से मेरी मर्जी है मैं वैसा वैसा करूं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम समाज की एक इकाई हैं, और एक इकाई जो करता है उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है, और समाज के बिना हम अपने जीवन की भी कल्पना तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम अपनी संस्कृति की ओर अवश्य देखें। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, बहुत महान संस्कृति हमारी रही है और देवों की संतान हम रहे हैं। यदि अपने पूर्वजों को देखें तो सचमुच संसार में उनकी गाथा बहुत ज्यादा है, और हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो हम दूर तक देखें कि हम जो कर रहे हैं या जो बाहरी संस्कृति हमारे देश में आ रही है, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। यदि शुभ होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अशुभ है इसके दूरगामी परिणाम, तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम अपनी संतति को क्या देना चाहते हैं। एक अच्छी बात किसी ने कही है कि जो रिश्ते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। यदि सही सही जुड़ गए तब तो जीवन भर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा घर में, लेकिन यदि गलत जुड़ गए तो जीवन भर आपको झटके लगते रहेंगे। इसीलिए बहुत विचार के कोई भी कदम उठाएं, ताकि झटके न लगें आपको समस्याओं के, बल्कि जीवन प्रकाशित रहे, आनंदित रहे। यही हमारी शुभकामना आपके लिए है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।